अब क्लास 10th के अगर बायोलॉजी में हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑसोफेगस का, तो ऑसोफेगस जो फूड पाइप के भी नाम से जाने जाते हैं। हम कहेंगे यह मस्कुलर होते हैं, मीन्स डैट मसल से मिलके बने होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, और साथ ही साथ जो और यह नैरो भी होते हैं, मीन्स डैट इसके जो पैसेज जो होते हैं वह उसके ल्यूमेन वह काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। साथ ही साथ ये ऑसोफेगस जो फूड पाइप कहलाते हैं यह कनेक्ट करने का काम करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। तो दो पार्ट्स को, बॉडी के ही दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करते हैं। मीन्स डैट ये ऑसोफेगस जो दो ऑर्गेन से जुड़े होते हैं, मीन्स डैट यह फेरिंग्स और स्टोमैक से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे ऑसोफेगस का, तो ऑसोफेगस का जो है इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर होते हैं, और ऑसोफेगस के पास में किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसी के अंदर ऑसोफेगस के अंदर आते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो ऑसोफेगस के अंदर होते हैं, जिसमें कहेंगे कि कोई भी फूड मटेरियल्स को जब हम लोग अपटेक करते हैं माउथ के द्वारा, तो वह पुश फॉरवर्डली आगे की तरफ मूव करता है। काइनेटिक फोर्स वहाँ पे लगते हैं, और वो क्या काम करते हैं, एक वेव के द्वारा वह हमारे उस फूड पाइप से होते हुए स्टोमैक तक पहुँचाने का काम करते हैं, जिसमें फूड मटेरियल्स को आगे की तरफ पुश फॉरवर्डली आगे की तरफ मूव कराने के लिए जो काइनेटिक मोशंस लगते हैं, और साथ साथ जो है सो यहाँ पे वेव भी जो लगते हैं, वह प्रोसेस दो फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, एक कंट्रैक्शन के रूप में और एक एक्सपेंशन यानी रिलैक्सेशन के फॉर्म में। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर मूव टू पुश फॉरवर्डली विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मोशंस। अब बात करेंगे इसके अलावा स्टोमैक का, तो स्टोमैक जो लार्ज होता है, जे शेप्ड, जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाइडेस्ट वाइड चौड़ा होता है, थिक वाल, इसके लेयर जो होते हैं वह थिक होते हैं, मसल से मिलके बने होते हैं, और यह मेरा डिस्टेंसेबल, और वो हमारे क्या होते हैं, ऑल ओवर जो होते हैं यह हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स ग्लैंड्स एंजाइम सबको रखते हैं, और साथ ही साथ यह डिस्टेंसेबल चारों तरफ जो होते हैं वह फैले भी हुए होते हैं। और ऑफ किसके, तो एलिमेंट्री कैनाल मीन्स दैट ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर को यह क्या करते हैं, तो जोड़ के रखने का भी काम करते हैं। हम कहेंगे स्टोमैक जो मेरा सैक लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कटे हुए तरबूज के जैसा या फिर ढोलक के जैसा। अगर हम बात करेंगे स्टोमैक का, तो स्टोमैक जो होता है यह लार्ज नंबर, इसमें क्या होते हैं, ब्रांच्ड और ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वह ब्रांचेज फॉर्म में होते हैं, साथ साथ ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर्स में भी होते हैं, और यह गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने का काम करते हैं हमारे स्टोमैक के इनर वाल यानी सरफेस पे प्रेजेंट रहकर। अगर हम बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में, तो कहेंगे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को अपने इनर सरफेस पे रखने का काम करते हैं। अब बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रखते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं म्यूकस ग्लैंड की सहायता से, पेप्सिन एंजाइम को रखते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम को रखते हैं, और रेनिन एंजाइम को रखने का काम करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सबसे पहले यह डिसइंफेक्शंस के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स डैट यह बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने का काम करते हैं, और फूड मटेरियल्स को कंटामिनेशन से फ्री कराने का भी काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH वैल्यू जो होते हैं वह 1 से लेकर 2 तक में होते हैं हमारे इस स्टोमैक के अंदर, क्योंकि यह HCl जो स्टोमैक के इनर वाल यानी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा फूड मटेरियल को सॉफ्ट भी बनाने का काम करता है, और साथ साथ एसिडिक इन नेचर, जिससे हमारे क्या होते हैं कि यह प्रॉपर रूप में जो पेप्सिन एंजाइम है जो प्रॉपर रूप में फंक्शनिंग भी करने का काम करते हैं अपने एसिडिक कंडीशंस के द्वारा, क्योंकि इस पेप्सिन एंजाइम का जो फेवरेबल कंडीशंस जो होते हैं ग्रोथ करने के लिए, अपने फंक्शनेबल वर्क को परफॉर्म कराने के लिए वह एसिडिक होते हैं, जिसका pH वैल्यू भी 1 से लेकर 2 तक ही होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब बात करेंगे तो पेप्सिन आते हैं। पेप्सिन का मतलब यह प्रोटीन मॉलिक्यूल को, पेप्सिन जो प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिग्रेड करने का, ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। यह प्रोटीन मॉलिक्यूल को किस में तोड़ने का काम करेंगे, तो उसके सिंपलेस्ट यूनिट में करेंगे, और प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट यूनिट होता है
वह होता है एमिनो एसिड। मीन्स डेट कह सकते हैं यह पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन टाइप के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे, किसमें, उसके सिंपलेस्ट यूनिट यानी एमिनो एसिड में। अब बात करेंगे पेप्सिन में, तो यह हमारा सिंपलेस्ट वंस में ब्रेक डाउन करेगा भी, और साथ ही साथ अब हमारा म्यूकस, यह म्यूकस जो म्यूकस ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, जो ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो स्टोमक के इनर लाइनिंग यानी इनर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जो किसके साथ में अटैच होते हैं, तो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के साथ में यह अटैच होते हैं, किसके फॉर्म में, एज ए फंक्शनेबल फॉर्म में। उसके बाद में बात करेंगे रेनिन। रेनिन एंजाइम जो मिल्क के डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और हम कह सकते हैं यह जो हमारा ये जो कन्वर्सन करते हैं, तो हम जानते हैं कि मिल्क में जो केजिन प्रोटीन होते हैं उसको यह क्या करते हैं, इनसॉल्युबल प्रोटीन यानी पैराकेजिन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। मीन्स डैट हम कह सकते हैं कि मिल्क के डाइजेशन में जो इन्वॉल्व होते हैं वह मेरा रेनिन एंजाइम होते हैं, किसके अंदर, तो इन्फेंट्स के अंदर, बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। अब उसके बाद में बात करते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज का। गैस्ट्रिक लाइपेज, लाइपेज का मतलब लाइपेज एंजाइम जो लिपिड मॉलिक्यूल के डाइजेशन करने में इन्वॉल्व होंगे, और लिपिड मॉलिक्यूल जो मेरा फैटी एसिड हो जाएगा। मीन्स डैट कह सकते हैं कि यह हमारा फैट मॉलिक्यूल्स को उसके सिंपलेस्ट वंस यानी फैटी एसिड में तोड़ने का जो काम करेगा वो मेरा कौन करेंगे, तो लाइपेज एंजाइम करेंगे।